अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। सेक्शन 7E जो कि डीम्ड रेंटल इनकम ऑन प्रॉपर्टी है, ऑन कैपिटल एसेट्स है, उस हवाले से बड़ी दिलचस्प ख़बरें आ रही हैं। और इस हवाले से ये है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने से पहले ये कंफर्म करना ज़रूरी है ये कि उसने डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अगर कोई ड्यू था तो वो पे किया है या नहीं किया, और अगर उसने नहीं किया तो उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। इस हवाले से कुछ मज़ीद ख़बरें हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सेक्शन 7E में ये कहा गया था अगर किसी शख्स के पास एक रेजिडेंशियल होम, एक बिज़नेस प्रेमिसेस, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स हैं या घर हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर 20% इनकम एज्यूम करते हुए 5% टैक्स लगाना था, यानी ओवरऑल फेयर मार्केट वैल्यू का 1% उसको डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स देना ज़रूरी है। तो इस हवाले से फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस हवाले से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो भी शख्स प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से हासिल करे, और अगर वो ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं करता तो उसको ये 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। ऑन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से अगर कोई शख्स फाइलर है या नॉन फाइलर है तो उन दोनों को ज़रूरत है इस बात की कि वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लें, अदरवाइज़ वो 1% टैक्स पे करें। आपको याद होगा कि 7E में बहुत सारे लोग एग्जेम्प्टेड थे। मैंने आपको बताया कि जी एक घर, एक बिज़नेस प्रेमिसेस, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा शहीद के जो वारिसीन हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में फोत हुए हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। तो इस तरह की एग्जेम्पशंस उस पर अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए भी ज़रूरी है कि अब आप कमिश्नर का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेंगे तो तब आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो 7E के हवाले से किसी किस्म की एक्सक्लूजन या एग्जेम्पशन को वेरीफाई करना चूँकि प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के बस की बात नहीं है या उनका ये फील्ड नहीं है, तो इसलिए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको एग्जाम कर देता है तो वो फिर उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल ट्रांजैक्शन उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज़ उस पर ये टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो चाहे आप फाइलर हैं या नहीं फाइलर, दोनों सूरतों में। तो अदरवाइज़ फिर यह है कि आपको ये डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स जो एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ये अब आपको देना पड़ेगा। और इसमें एक CPR जो है, कैश पेमेंट चालान जो है वो ज़ाहिर पे करना ज़रूरी है। जब वो पे करेगा और वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी या पटवारी को अगर वो दिखाएगा तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। अदरवाइज़ वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करेगा तो तब ये वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये अपडेट थी इस हवाले से। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार, इजाज़त दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।